हेलो डियर एकेड बूस्टर्स, वेलकम बैक टू द एकेड बूस्ट यूट्यूब चैनल। तो जैसे जैसे गर्मी पास आ रही है, आप सभी लोगों को अपनी पढ़ाई के अंदर सर्टेन दिक्कतें आ रही होंगी। एक तो काफ़ी गर्मी का माहौल रहता है, पसीना वगैरह और ये सब तो होता ही होता है। साथ ही में और भी कई सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। गर्मी में ओवरऑल पढ़ना काफ़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल टाइम, क्योंकि गर्मी के टाइम में ही या तो आपकी समर वेकेशन अभी चल रही होगी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर योर स्टडीज़, या फिर आपके एग्जाम सीजन अभी चल रहा होगा कि आपके जेई के या नीट के इस तरह के एग्जाम्स अभी आएंगे, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी वेल इन समर। तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स जानेंगे जिनसे आप जान सकते हैं कैसे करना है, ठीक है। आपको इसी तरह की और स्टडी एडवाइस चाहिए तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और प्रोडक्टिव और एक बेटर स्टूडेंट बनने के लिए वीडियोज़ मिले, न केवल आप यूट्यूब पर एंटरटेनमेंट या टाइम पास करें, कुछ सीख के भी जाए। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और एक ही जो पॉइंट सबसे मेन है ना, वो रहेगा कि आपको दो चीज़ों को अवॉइड करना है। पहला तो ये है कि कई लोगों के नींद बहुत आती है दोपहर, वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इसका जो मेन कारण रहता है ना, वो ये रहता है कि दो कारण रहते हैं इसके। पहला तो ये कि कई बार आप हाइड्रेटेड अगर अच्छे से नहीं होते ना तो भी आपको बहुत स्लीपी फील होता है। आपने एक बात नोट की होगी कि कभी भी आपको नींद आ रही होती है, फिर आप पानी पी लेते हैं ना, तो आपको वो नींद कई बार उड़ जाती है। क्यों उड़ती है? क्योंकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड हो जाती है ना, तो वो स्लीपीनेस की फीलिंग कई बार कम हो जाती है, ठीक है। आप इसके बारे में और भी चीज़ें नेट पे ढूंढ सकते हैं अगर आप चाहें कि कैसे क्या काम करता है, लेकिन एक हाइड्रेशन करने से भी कई बार हमारी जो स्लीपनेस है वो कम होती है, ठीक है। एक और चीज़ मैंने ये नोट की, कई लोग क्या करते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट भी थोड़ी सही नहीं होती है, ठीक है। ये हालांकि समर से रिलेटेड नहीं है बट इट इज़ रिलेटेड टू दिस स्लीपीनेस, ओके। तो अगर आप सुबह बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अपने इंडिया का जो फूड होता है ना वो बहुत ज़्यादा कैलोरीफिकली हाई होता है और हमारे अंदर कई लोग आजकल ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करने लग गए इंडिया में, ठीक है। और जिस तरह का ऑयल हो, जिस तरह की रेसिपीज़ होती है इंडियन क्विजीन में, वो काफ़ी ज़्यादा हाईली कैलोरीफिक होती है। और अगर आप सुबह सुबह खाना खाते हो ना, और ये है कि आप जब खाना बहुत ज़्यादा खाओगे ना, उसके कुछ आवर्स के बाद आपको नेचुरली नींद आती है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आपको कई बार समर्स के अंदर स्पेशली दोपहर में बहुत नींद आती है एकदम तेज। वो क्यों होता है? क्योंकि आप लंच करते हो, उसके बाद एक तो आपने इतना सारा कैलोरीज कंज्यूम किया है, एक तो नेचुरली भी आपको स्लीप आएगा, और क्योंकि आप समर में डिहाइड्रेटेड भी हो जाते हो इसलिए और डबल वो आपको स्लीप कहीं ना कहीं देता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको अवॉइड करने का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, तो पानी ऑब्वियसली ज़्यादा पिए। दूसरा जो और इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है कि सुबह ना आप खाना खाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि पूरा टूट पड़ के खाना खाएं। आपको उल्टा करने की कोशिश करनी चाहिए कि सुबह तो आप मॉडरेशन में खाना खाएं और शाम को जो आप खाना खाते हैं, जैसे हम काफ़ी जल्दी डिनर कर लेते हैं, हम 6-7 बजे के आसपास ही खाना खा लेते हैं हमारे घर में। वो चीज़ से क्या होता है, आपका खाना डाइजेस्ट भी प्रॉपर हो जाता है और आपको 9-10 बजे के आसपास नींद आनी चालू हो जाती है, तो आप सो भी जाते हो उसके अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। एक तो खाना जो है अपना थोड़ा सा आप शिफ्ट कर सकते हैं अपना साइकिल, कि सुबह थोड़ा सा कम खाना खाएं। आई एम नॉट सेइंग कि सुबह भूखे ही घुमा कर एकदम फास्टिंग करके, वैसा भी नहीं, बट थोड़ा सा आप अपनी, जैसे आप जितना भी रोटी 3 रोटी खाते हो तो थोड़ा 1 रोटी कम कर सकते हो, है ना, एग्जाम्पल के लिए। और शाम को थोड़ा सा अपना इंटेक जो ऊपर आपने कंपेंसेट किया वो आप थोड़ा बढ़ा सकते हो, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको थोड़ा हाइड्रेटेड रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपको ट्राई करना है कि अगर आप धूप के अंदर ना निकलो, से भी आपको, क्योंकि देखो अब ऑफलाइन चीज़ें भी वापस से शुरू हो रही है धीरे धीरे, तो कई लोग ऑफलाइन जाते होंगे इवेंट्स में, तो वहाँ पे एक तो अपनी स्किन वगैरह का भी प्रॉपर ध्यान रखना ही रखना है। बहुत ज़्यादा अगर आप धूप में जाते हो तो उससे स्किन पे अफेक्ट तो पड़ता ही है, साथ ही में आपको मतलब ठीक है कॉस्मेटिकली थोड़े काले तो पड़ते ही हो, और भी आपको कई बार कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है ड्यू टू द हीट आउटसाइड। तो उसका भी आपको पूरा प्रॉपर ध्यान रखना है कि पूरा आप कवर्ड हो, प्रॉपर वैन में, बस में, या जैसे भी आप जा रहे हैं एकदम प्रॉपर तरीके से जाएं। बहुत ज़्यादा टाइम आउटसाइड स्पेंड नहीं करना है। मैं ऐसा नहीं कहूँ कि सनलाइट को अवॉइड ही करो, सन इज़ वेरी गुड फॉर यू, है ना। सन से बहुत चीज़ें हमको अच्छे विटामिन डी प्रोसेसिंग में हेल्प होती है, बहुत सही चीज़ है, वो करना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह 12 बजे निकल गए, 1 बजे अरे आज सनलाइट लेने जाते हैं, ऐसा वो अवॉइड करना रहेगा। यदि आपको पढ़ाई करते समय बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऐसी सिचुएशन है, तो आप ट्राई कर सकते हैं एयर कंडीशनड जगह पे बैठ सकते हैं या पंखे के यहाँ बैठ सकते हैं, या एक थोड़ा ठंडा कमरा आपके घर में कोई हो तो वहाँ पे आप अपने स्टडी रूम को शिफ्ट कर सकते हैं। ये चीज़ मैं काफ़ी ज़्यादा करता था, अभी भी करता हूँ। आप देखेंगे आज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है क्योंकि मैंने अपना जो सेटअप है वो दूसरे रूम, थोड़ा ठंडे रूम में रख दिया, क्योंकि गर्म रूम में बहुत ज़्यादा मेरे को पसीना आता था। जो थोड़ा घर की फ्रंट में था ना, तो वहाँ पे धूप थोड़ी ज़्यादा आती है। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हो कि आपको जो वर्क स्पेस है, स्टडी स्पेस है, उसको एक ठंडी जगह पे, थोड़ा आपके रूम के अंदर पे पीछे या भी ठंडा कमरा हो ना, वहाँ पे आप मूव कर सकते हो जहाँ पे एयर कंडीशनिंग या कूलिंग या इस तरह का कोई फीचर्स वगैरह हो, ठीक है। अपने साथ एक रुमाल हमेशा अवश्य रखा करें, उससे आपको थोड़ी हेल्प होती है। हालांकि तो बहुत ही बेसिक पॉइंट्स है, ये तो सब करते ही करते हैं। ऑल्सो एक और बात,
कि अगर आप चाहो, क्योंकि देखो अगर आप स्पेशली एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, जेई वगैरह, तो वहाँ पे एसी नहीं होते कमरों में, ठीक है। आई थिंक ऑब्वियसली क्लियर था। और कई बार पंखे भी नहीं होते। मुझे याद है हमारा जब जेई मेन हुआ था ना, उस दिन लाइट चली गई थी आधे घंटे के लिए, एकदम पसीना पसीना सबको आ रहा था, क्योंकि वो एकदम अप्रैल और मई के अंदर होते थे। मतलब हमारे टाइम जो जेई मेन और एडवांस के एग्जाम होते थे ना, अप्रैल मई के मंथ में होते थे, जो बिल्कुल एकदम समर का पीक होता था। तो तब कई बार पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके साथ आपको पूछना है, फिर कभी शीट पे, उस समय क्या OMR शीट होती थी, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता था, राइट। तो उस पर फिर पानी गिर रहा है, इस तरह की बहुत चीज़ें होती थी। तो आपको इसकी भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मुझे लगता है ले सकते हो, कि आप पंखा वगैरह थोड़ा कम चलाओ, और एक बार बस ऐसे ही रैंडमली एकदम रॉ जाके एग्जाम अपने घर पे प्रैक्टिस वगैरह करो थोड़ी। उसकी भी आप ट्रेनिंग थोड़ी बहुत कर सकते हो। आई नो कई लोगों को सीधी पॉइंट लग रहा होगा कि ये क्या मतलब हुआ, बट यार ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है ना। आप एकदम बिल्कुल कुशन्ड माहौल में रह रहे हो, कि एकदम एसी के बियॉन्ड आप बाहर जा ही नहीं रहे हो, है ना। और फिर एग्जाम के दिन एकदम लाइट भी नहीं है और एकदम गर्मी में एग्जाम हो रहा है, और फिर आप बहुत अनकंफर्टेबल होगी। कई लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार आपको आदत है 25 डिग्री सेल्सियस एसी में रहने की, और एग्जाम के दिन 40 डिग्री पे तुम एग्जाम दे रहे हो, पता चला कि बेहोश हो गए, ये एग्जाम बिगड़ गया, राइट। तो थोड़ी सी आपको सख्त माहौल में रहने की ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप IIT में या कहीं जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको एयर कंडीशन रूम्स मोस्टली नहीं मिलते हैं, राइट। वहाँ पे आपको कैसे भी करके सर्वाइव करना रहता है। तो इसलिए थोड़ी सी अपने अंदर ये आदत भी डालें कि हम अगर बहुत ज़्यादा हीट है उसमें भी पढ़ाई पे फोकस कर पाए, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब थोड़ा हम एक सर्वाइवेबिलिटी हमारे अंदर थोड़ी आए, ठीक है। तो कुछ टिप्स मैंने आपको दी थी, क्या क्या दी थी। सबसे पहला, हाइड्रेटेड थोड़ा ज़्यादा रहे। स्लीप अगर आपको बहुत ज़्यादा आ रही है दोपहर में, तो हाइड्रेशन एक तो करें, पानी बहुत सारा पिए। ऑल्सो आपको अवॉइड करने की खाना बहुत ज़्यादा सुबह अगर ले रहे हो, कि आप सुबह 5-5 रोटियाँ एकदम पेल रहे हो, शानदार है ना, सब स्वीट्स वगैरह सब लेके, थोड़ा सा यार शाम को शिफ्ट कर सकते हो, या दोपहर मतलब समझ लो 5 बजे आसपास शिफ्ट कर सकते हो, उससे थोड़ी हेल्प मिलती है। तीसरी बात मैंने आपको ये बोली थी कि अपने साथ एक रुमाल हमेशा रखिए। अपने स्टडी रूम को थोड़ा सा आप दूसरे कमरे में शिफ्ट कर सकते हैं, जो आपका थोड़ा ठंडा रूम हो, जहाँ पे एयर कंडीशनिंग या ऐसा कुछ हो, अगर आपके पास ये फैसिलिटीज़ है तो। और चौथा पॉइंट ये था कि थोड़ा बहुत यार कभी कभी बिना इन सब फैसिलिटीज़ के भी रह के जी के देखो, है ना। इससे आपकी थोड़ी प्रैक्टिस होगी, ट्रेनिंग होगी कि एक टफ माहौल में हम कैसे जीते हैं। आई नो आप में से कई लोगों को शायद कभी टफ माहौल देखना ही नहीं पड़े, हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि तुम तो IIT बनोगे यार। तुम लोग क्यों बिना एयर कंडीशनिंग के जाओगे भाई, तुम तो हर जगह एसी कार में घूमोगे, एकदम शानदार एसी ऑफिस सब कुछ तुम्हारा। लेकिन फिर भी एग्जाम टाइम पे देखो इस तरह की सिचुएशंस हो जाती है, इसलिए ये आप एक चीज़ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको जेई प्रिपरेशन करनी है फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट टीचर्स एट इंडियाज़ बेस्ट एंड द मोस्ट डेडिकेटेड जेई प्लेटफॉर्म, तो आप अकेडबूस्ट चेक कर सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। मैंने ही प्लेटफॉर्म बनाया है। यहाँ पे आपको IIT के लिए हर टारगेट के कोर्सेज मिल जाएंगे। हमारे पास फुल कोर्सेज, क्रैश कोर्सेज, सब कुछ है। आप अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल होते हैं, वो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप अपनी पेस पर, आपको हम सारा मटेरियल डे 1 पे अलोकेट कर देते हैं। आप जितनी भी वैलिडिटी लेते हो तब तक वो वैलिड होता है, और आप अपनी कोचिंग के साथ साथ या आप सेल्फ स्टडी, दोनों तरीकों से इसको यूज़ कर सकते हो। इट इज़ इनफ फॉर जेई। आप इसको पूरा पढ़ लेंगे, आप डेफिनेटली IIT में जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे या मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यार गुड लक यार, गर्मी में मचाओ एकदम, घबराना नहीं है ना। बहुत फन महीना होता है गर्मी का। थोड़ा बस बाहर थोड़ा कम निकलिएगा। अगर बहुत ज़्यादा 45, जैसे दिल्ली में जो रहते हैं, राजस्थान में जो रहते हैं, आप लोगों को ये बातें पता ही है, राइट। तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं ना। गुड लक, बाय।